दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे लड़की की सक्सेस स्टोरी को जानेंगे जिसने अपनी यूपीएससी की तैयारी को छोड़कर अपने घर वालों को बिना बताए चुपके से अपने दोस्त के कहने पर चाय बेचने का काम शुरू किया और मात्र 6 मंथ्स में उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल लोगों की लाइन में खड़ा किया और आज उनके ब्रांच विदेशों में भी हैं। आज उनके यहाँ 1500 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज उनका चाय का बिजनेस 100 करोड़ से भी अधिक का आय अर्जित करता है। तो अब हम जानते हैं कि अनुभव दुबे कौन है। अनुभव दुबे जब इंदौर में रहा करते थे तब उनका एक दोस्त था आनंद नायक, जिसने अपने जीजू के साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तब अनुभव दुबे ने उस समय यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहीं पर अचानक से एक दिन उनके दोस्त का कॉल आया और उसने कहा कि अपना बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अपने कॉलेज के आइडिया से साथ मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं और वो भी चाय का बिजनेस, और वहीं से चाय सट्टा बार की स्थापना हुई। अतः चाय सट्टा बार के ओनर आनंद नायक और अनुभव दुबे हैं। दोस्तों, अगर आपको बायोग्राफी सुनने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अनुभव मध्य प्रदेश के रीवा शहर में रहने वाले हैं और वह एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। अनुभव की प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर से पूरी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर चले गए, जहां उनकी मुलाकात आनंद नायक से हुई और यहीं से शुरू हुई इनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़। अनुभव बताते हैं कि हम सब दोस्तों के पास जो पॉकेट मनी होती थे उसे इकट्ठा करके वह इंदौर के एक सेकेंड हैंड मार्केट से मोबाइल खरीदते थे और कुछ टाइम उस मोबाइल को खुद और दोस्तों को यूज़ करने के बाद दोबारा सेल कर देते थे और उससे प्रॉफिट कमाते थे। और यहीं से उनके दिमाग में अपना खुद का बिजनेस करने का आइडिया आया। शुरुआत में आनंद ने किसी बड़े ब्रांड जैसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात कही, परंतु अनुभव ने कहा कि वो किसी के फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे, उसे सक्सेस करेंगे और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। अनुभव अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, परंतु उनके घर वाले चाहते थे कि वह यूपीएससी की तैयारी करें। इसलिए वह 12वीं की तैयारी पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। एक दिन उन्हें उनके दोस्त आनंद नागर ने फ़ोन किया और कहा कि अपना धंधा बिजनेस करते हैं और धंधा भी अपना चाय का। अनुभव ने घर वालों को बिना बताए हुए दिल्ली से सीधा इंदौर निकल गए। दोस्तों, अनुभव बताते हैं कि काम तो चाय का करना था, परंतु शुरू कहाँ से करना है और कैसे करना है इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वे इधर उधर घूमकर जगह तलाश करते और अपनी दुकान का नाम सोचते और यही से उनको आइडिया आया कि क्यों ना दुकान का नाम चाय सट्टा बार रखा जाए, जो कि एक यूनिक नाम है और हर किसी कस्टमर के दिमाग में छा जाए। दुकान का एक यूनिक नाम तो सेलेक्ट कर लिया, परंतु दुकान के लिए लोकेशन और दुकान की डेकोरेशन और उसकी मार्केटिंग किस तरह से की जाए, इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त की मदद ली। चाय सट्टा बार के लिए जो सबसे पहले लोकेशन सिलेक्ट की गई वह गर्ल्स हॉस्टल के सामने थी। इस लोकेशन के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर की भीड़। दुकान को मॉडिफाइड लुक दिया गया, म्यूजिक सिस्टम लगाया गया और बार जैसा लुक दिया गया, जिससे लोगों की भीड़, खासकर युवा पीढ़ी, उनकी और खींची चले आए। और प्लानिंग की गई कि पहले दिन फ्री में चाय दी जाएगी, क्योंकि शुरुआत में कस्टमर तो बनाने थे परंतु बात नहीं बनी। दुकान की मार्केटिंग के लिए जेब में पैसा नहीं था कि जिससे वह मार्केटिंग कर सके, परंतु मार्केटिंग तो करनी थी, तो दिमाग में आइडिया आया। शुरुआत में उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी दुकान में इनवाइट किया और गर्ल्स हॉस्टल के बगल में होने के कारण दोस्त आते थे, भीड़ होती थी तो पब्लिक और जोड़ती थी। और इसी के साथ मार्केटिंग का एक नया आइडिया आया कि वह भीड़ में किसी मॉल में जाते थे और चाय सट्टा बार दुकान के बारे में बात क्या करते थे। लोग उनकी बात सुनते और उन्हें उनका यह कंसेप्ट अच्छा लगा, जिससे धीरे धीरे करके उनकी दुकान में भीड़ जुटने लगी। काम अच्छा चलने लगा, लोग चाय सट्टा बार को लोग जानने लगे और लोगों को कंसेप्ट पसंद आने लगा, जिससे अन्य लोगों को भी रोज़गार मिला। उनकी मेहनत रंग लाई और मात्र 6 महीने की कड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी 4 फ्रेंचाइजी दुकान खोली और साथ ही 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स भी। न सिर्फ भारत में बल्कि दुबई, मस्कट, ओमान, नेपाल में चाय सट्टा बार की फ्रेंचाइजी है।
और इसके अलावा अभी वह कनाडा और यूएसए में भी फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं। एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा कुल्हड़ चाय बेचते हैं, जिससे कि 300 से ज़्यादा परिवारों को रोज़गार मिलता है। और देश नहीं, दुनिया भर में जहां उनकी फ्रेंचाइजी है वहां पर कुल्हड़ की चाय बेची जाती है। 4.5 साल, 3 लाख से शुरुआत, और वह आज 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं। क्या सिर्फ चाय बेचकर आप करोड़ों कमा सकते हैं? तो अनुभव दुबे कहते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेक रिस्क एंड डू इट राइट नाउ। तो दोस्तों, इस बायोग्राफी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।